हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो अक्सर नीट और जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट पार्ट 4। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा दी, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मेरे साथ में एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है, जिसमें आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें 2 to 3 टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be. अब स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मासेस हैं, एक स्मॉल m है और एक 9 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो इस जगह हमको फाइनली पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम मान के चलते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, m से लेकर स्मॉल m से होकर x है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचेगा? टोटल r है, तो r माइनस एक्स। चलिए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं, और मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0, जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो एक पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं, जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी एक दूसरे से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वहाँ पे हमको वो पॉइंट पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है, और इसी जगह हमको उसके बाद क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0 है, तो इसका फॉर्मूला होता है Gm/r स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेते हैं ए पॉइंट पे जो मास स्मॉल m रखा है, तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी? Gm/ डिस्टेंस कितना है? x, तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट 0 है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर माइनस करके लिख सकते हैं। सेकंड के लिए लिख देते हैं G9m/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्विलेट कर देंगे। Gm/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9Gm/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें से Gm से Gm कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? r माइनस एक्स, ये स्क्वायर स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, 9x स्क्वायर। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3x। अब स्टूडेंट ये x वहाँ पे जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? r इज इक्वल टू 3x प्लस x। तो r इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू r बाई 4। तो स्टूडेंट हमें r की x की वैल्यू क्या मिल गई? r बाई 4। यहाँ से लेकर a से o का डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स? r बाई 4। तो o से लेकर b का डिस्टेंस कितना आएगा? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या है? r माइनस एक्स है, और x की वैल्यू है r बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस r बाई 4। इसका एलसीएम होगा, क्या आ जाएगा? 4r माइनस r इज इक्वल टू 3r बाई 4। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस आ गया हमारा, दिस इज r बाई 4 एंड दिस इज 3r बाई 4। अब स्टूडेंट ये डिस्टेंस जब हमको हमें मिल चुका है, तो हमको ओ पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है कि स्मॉल m और 9m के कारण इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस Gm अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो V1 हम फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस G। अब यहाँ पे m है, तो स्मॉल m अपॉन r। a से o तक की डिस्टेंस कितनी? r बाई 4। तो ये आ गया हमारा r बाई 4। 4 स्टूडेंट ऊपर चले जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? V1 इज इक्वल टू माइनस 4Gm बाई r। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमें V2 फाइंड आउट करना है। V2 के लिए भी हम क्या करेंगे? माइनस Gm, m क्या है यहाँ पे? b पे 9m है, अपॉन r। डिस्टेंस कितना है? r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3r बाई 4। अब स्टूडेंट ये 4 भी ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4 का इंटू 9 में हो जाएगा, तो 9 4 सा 36 Gm बाई 3r। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो V2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 12 Gm बाई r। अब स्टूडेंट ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको फाइनली क्या निकालना है? इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो V इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? तो ये जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू है 4Gm बाई r प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे माइनस है, माइनस 4Gm, तो माइनस 4Gm, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 12Gm बाई r।
अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे एलसीएम देंगे तो ये नीचे आर ही है तो आर लिख दिया हमने, एंड देन 4 -4 -12, तो ये हो जाएगा -4 GM एंड देन -12 GM। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -16 GM अपन आर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया -16 GM अपॉन आर इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट O। सो स्टूडेंट्स अवर ये आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होती है वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब इन दोनों का जो माइनस करेंगे हम तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को पुटअप करा डिस्टेंस को, तो हमें मिल गया x = r/4। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - x का 3r/4। अब इसके बाद पोटेंशियल निकालें तो V1 निकाला, V2 निकाला एंड देन इन दोनों को प्लस कर दिया, उसके बाद हमारा आंसर है V = -16 GM/4। तो स्टूडेंट आपके अगर इसको नोट डाउन करें 2 to 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज -5.2 × 10⁻⁷ जूल per kg and the acceleration due to gravity at that point is 6.4 meter per second square. Assume that the mean radius of Earth to be 6,400 kilometer. The height of this point above the Earth's surface is. अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द हाइट, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमको दिया है वो दिया है -5.12 × 10⁻⁷ जूल पर kg, और इसी पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया है कि एक पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द हाइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमको क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी है -5.12 × 10⁻⁷, और इसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन है वो क्या है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दिया है -5.12 × 10⁻⁷ जूल पर kg। तो स्टूडेंट हमको इसी पॉइंट पे क्या निकालना है, हमको निकालनी है कि जो हाइट है अर्थ की सरफेस से ये जो पॉइंट की हाइट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखें स्टूडेंट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -GM/r, और ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है Gm/r²। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब ये जो दोनों वैल्यू आ रही है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। V/G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -GM/r डिवाइडेड बाय GM/r²। स्टूडेंट GM से GM कैंसिल हो जाएगा, r² ऊपर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको r²/r, r से r कैंसिल, तो V/G की वैल्यू हमें मिल चुकी है r - r। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू और जी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को पुटअप करता हूँ जो है -5.12 × 10⁻⁷, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 6.4 इज इक्वल टू -r, माइनस से माइनस कैंसिल। तो स्टूडेंट जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5.12/6.4 तो ये वैल्यू निकल के आती है 8 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू स्मॉल r। अब स्टूडेंट ये स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू ए हाइट h, दिस इज r इज इक्वल टू r प्लस h। स्टूडेंट्स अब मुझे जब स्मॉल r पता चल गया तो मुझे फाइंड आउट करना है h, क्योंकि मुझे r की वैल्यू पता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज 6,400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट इसको भी मैं ये जो मीटर में दिया है स्मॉल r, इसको भी मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो क्या निकल के आएगा, दिस इज r इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ किलोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो देखिए 8 × 10⁻³ किलोमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6,400 किलोमीटर प्लस h। 8 × 10⁻³ कितना होगा स्टूडेंट 8,000, 8,000 - 6,400 इज इक्वल टू h, सो h इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। So students, from the earth, from the surface of the earth, the point is located at the distance h and h is equal to 1600 kilometer. So our A answer is our correct answer. So student, I hope you understand. आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स आपके रजिस्टर में। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।
A satellite of 10 to the power 3 kg mass is revolving in circular orbit of radius 2r. If 10 to the power 4 r upon 6 energy is supplied to the satellite, it would revolve in a new circular orbit of radius. Use g is equal to 10 meter per second square and r is the radius of the earth. अब स्टूडेंट बताया गया है ये हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड में एक जो है 2r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब स्टूडेंट हम इसको इतनी एनर्जी दे देते हैं डेल्टा ई। मान लीजिए इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी है सैटेलाइट की E1 और यहाँ पे है E2। तो अगर डेल्टा ई बराबर हम दे देते हैं 10 टू द पावर 4 r अपॉन 6 जूल, तो ये जो सैटेलाइट है वो इस ऑर्बिट को छोड़ के E2 पे आ जाती है। तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेकंड ऑर्बिट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस कितना है। तो दिस इज, हम मान के चलते हैं दिस इज स्मॉल r। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है मास ऑफ द सैटेलाइट कितना दिया है, 10 टू द पावर 3 kg, और रेडियस कितना दिया है फर्स्ट ऑर्बिट का, 2r दिया है स्टूडेंट हमको, कितना दिया है 2r। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। तो चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -1/2 Gm अपॉन r। अब स्टूडेंट ये जो Gm है इसको हमको किस एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल g में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉल g पता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी कि g इज इक्वल टू होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 1/2 Gm इज इक्वल टू Gr स्क्वायर इंटू m अपॉन r। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी ये कितनी आ जाएगी, E1 इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे देखिए g की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 10 दी है, 10 और ये r स्क्वायर हो गया इंटू m, स्मॉल m की कितनी वैल्यू दी है हमें, मास ऑफ द सैटेलाइट 10 टू द पावर 3। अब स्टूडेंट जो स्मॉल r है ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 2r दिया है, तो यहाँ पे हमने पुट अप कर दिया 2r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या निकल के आएगा, -10 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा r। तो स्टूडेंट्स E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू -10 टू द पावर 4 मतलब 40 अपॉन 4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 0 0 r। तो स्टूडेंट E1 निकल के आ गया हमारा 2500 r। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, E1 इज इक्वल टू -2500 r। तो स्टूडेंट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है डेल्टा ई, ये एनर्जी हमको सप्लाई करनी है। तो ये कितनी दी है, 10 टू द पावर 4 r अपॉन 6 जूल। अब स्टूडेंट हमें क्या पता है, हमें पता है E2 माइनस E1 क्या होता है, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा, ये एनर्जी डिफरेंस दिया है। तो स्टूडेंट हमें निकालना है E2 पे एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस E1। डेल्टा E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 टू द पावर 4 अपॉन 6 r प्लस E1। E1 स्टूडेंट हमारे ने आया है -2500 r, तो -2500 r। तो स्टूडेंट हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10,000 r अपॉन 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5000 r माइनस 2500 r। तो स्टूडेंट्स E2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 5000 r अपॉन 3 माइनस 2500 r अपॉन 1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 7500 3 5000 r माइनस 7500 r। तो स्टूडेंट E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2500 r अपॉन 3 जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, दिस इज E2 एंड दिस इज E1 ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। अब स्टूडेंट हमें तो फाइंड आउट करना है E2 नहीं, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्बिट का, ये कितना है। तो देखिए ये हमको पता है कि E2 पे जो एनर्जी है वो है इतनी है 2500 r अपॉन 3। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो E2 का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी के लिए इस ऑर्बिट के लिए E2 पे, तो -1/2 Gm, वही जो हमारा पहले जो फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, अपॉन r। Gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Gr स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट अप कर देते हैं -1/2 Gr स्क्वायर स्मॉल m अपॉन r। हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट स्मॉल r, जो डिस्टेंस है सेंटर से सेकंड ऑर्बिट की। अब स्टूडेंट से E2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -2500 r अपॉन 3। तो इसको भी इसके इक्वलेट कर देंगे, -2500
आर अपॉन 3। स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आर कैपिटल आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दो आर है, आर स्क्वायर है तो एक आर बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 10 है। अब यहाँ पे स्मॉल एम है, मास ऑफ द सैटेलाइट कितना है हमारे पास 10⁻3। अब स्टूडेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा इज इक्वल टू 2500 अपॉन 3। स्टूडेंट यहाँ पे एक आर बचा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4, पावर ए प्लस हो जाएगी तो इसको लिख सकते हैं हम 10,000 आर अपॉन 2r इज इक्वल टू 2500 अपॉन 3। अब स्टूडेंट हम इसको इक्वेट करेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2500 इंटू 2r हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻4 है तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा 10,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 30,000 आर इज इक्वल टू 2500 इंटू 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 5,000 आर। अब हमें आर चाहिए तो 5,000 नीचे आ जाएगा तो आर इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 5,000 और यहाँ पे आर 30 से 30 कैंसिल और 5 6 30 तो आर इज इक्वल टू 6 आर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड ऑर्बिट की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 6 आर। सो अवर ए आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी एनालॉजी बनानी है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट अब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ नीट और जेईई मेन एग्जाम में जो अक्सर पूछेगा वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 spheres each of mass small m form a square of side D as shown in figure. A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of square. The total gravitational potential energy of the system is. अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। कौन सा सिस्टम, इसमें 4 मासेस रखे हैं स्मॉल m और सेंटर पे रखा है कैपिटल M। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो 4 मासेस रखे हैं कहाँ रखे, स्मॉल m रखे, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करने के कारण इसमें क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी द मास सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो कितने हैं, जो मास सिचुएटेड है तो हम निकालेंगे पहले u मास सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉर्नर्स। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो है डायगोनली भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी द मासेस सिचुएटेड एट द डायगोनल। सेकंड हम ये निकालेंगे। थर्ड हम निकालेंगे ये जो कैपिटल M है, देखिए कितने मासेस से इंटरेक्शन कर रहा है, ये कर रहा है 4 मासेस से, तो ये भी 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये हमारा जो रहेगा कैपिटल M के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं ये भी हो जाएगा 4 इंटू द मासेस सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स। तो स्टूडेंट कॉर्नर पे हमें क्या पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी डायगोनली, और जो सेंटर पे स्मॉल m के कारण जो निकलेगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g m1 m2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस r। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखिए ये डिस्टेंस पता है क्या mm के लिए, हाँ ये हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंड दैट इज द डिस्टेंस d। अब डायगोनली कितना डिस्टेंस आएगा, तो स्टूडेंट ध्यान से आप देखिए ये डायगोनली है तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है d और ये भी d है। तो डायगोनल का कितना आ जाएगा हमारा, फ्रेंड्स हमें सब क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मासेस क्या है डायगोनली अपोजिट में है। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, ये हमें निकाल देंगे, हम बोल देंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है इसका डिस्टेंस बोल दिया हमने r स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर, r का वहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और d अंडर रूट 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल डिस्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट हमें ये भी देखना है कि ये जो मास है और ये स्मॉल m मास है और कैपिटल M, इन दोनों के बीच में ये कितना डिस्टेंस है। तो देखिए जो डायगोनल का डिस्टेंस है उसी का क्या हो जाएगा हाफ, तो इसको हम लिख देंगे r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2d अपॉन 2 कर दिया। अब अंडर रूट 2 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा d बाय अंडर रूट 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल मास m एंड द स्मॉल मास m। अब स्टूडेंट जब हमको डिस्टेंस पता चल गया तो अब हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। अब देखिए द मासेस सिचुएटेड एट द कॉर्नर के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितने मासेस हैं 1 2 3 4, ये चारों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक ने ये 2 3 और 4, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 इंटू कैपिटल G। अब देखिए मासेस क्या है m है तो m इंटू m स्क्वायर अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द m इज d, तो ये आ गया हमारा d। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मासेस सिचुएटेड एट द डायगोनली अपोजिट, अब इसमें कितने हैं, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ये हो जाएगा -2 इंटू g m स्क्वायर अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने अंडर रूट 2d, तो ये आ गया अंडर रूट 2d। दिस इज द डिस्टेंस फॉर द डायगोनली अपोजिट
मासेस। अब थर्ड स्टूडेंट हमें निकालना है कि जो कैपिटल एम से कितने मासेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ भी हम लिख देंगे सेंटर से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएंगे -4 इंटू, अब देखिए अब यहाँ पे एक मास है स्मॉल एम, यहाँ कैपिटल एम, क्या हो जाएगा g इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन द डिस्टेंस कितनी आई थी d/2। ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी d/√2। अब स्टूडेंट ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट तीनों पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तीनों का हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमने कर दिया टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लेस्ड एट द डायगोनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्नर। तो ये आ गया हमारा फ्रॉम द सेंटर पे जो मास है उसके कारण। अब देखिए तीनों के पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -4gm² अपॉन d। अब स्टूडेंट देखिए प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2gm² अपॉन √2 और ये d। फिर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -4gm इंटू एम अपॉन डी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे d अपॉन √2 है, तो √2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 √2 g कैपिटल M इंटू एम अपॉन में d। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या चीजें तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ। एक तो माइनस साइन ले सकता हूँ और दूसरा देखिए g इंटू स्मॉल एम अपॉन डी, तीनों में g इंटू स्मॉल एम अपॉन डी, g इंटू स्मॉल एम अपॉन डी। तो माइनस का साइन ले लिया कॉमन और g स्मॉल एम अपॉन डी। तो देखिए स्टूडेंट अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस का 4 स्मॉल एम और फिर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए gm अपॉन डी चला गया, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन √2 और यहाँ पे स्मॉल m। प्लस का साइन gm अपॉन डी गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +4 √2 कैपिटल M, ये बचेगा स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन √2 है, √2 2 को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, √2। अब इसके बाद स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा -gm अपॉन डी, और देखिए यहाँ पे क्या बचा, 4m प्लस √2m प्लस 4 √2 कैपिटल M। तो स्टूडेंट ये स्मॉल एम दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस √2 इंटू स्मॉल एम प्लस 4 √2 कैपिटल M। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए -gm अपॉन डी ब्रैकेट 4 प्लस √2m प्लस 4 √2m। सो अवर स्टूडेंट्स ये आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है और आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी की अंडरस्टैंडिंग बनानी है और इसको 3 to 4 टाइम्स आपके रजिस्टर में सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नीट और जेई के जो क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट में पूछना है आपको किस टाइप के क्वेश्चन और करवाने हैं। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।